चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं MS एक्सेस के होम टैब के बारे में, जो सच कहूं तो इसका असली कंट्रोल सेंटर है। ये वो जगह है जहां आप अपने डेटा को सच में कंट्रोल करते हैं। तो चलिए सीधे इसके फीचर्स को समझते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत बड़ी डेटा टेबल खोली हो और आपको लगा हो कि अरे ये तो जानकारी का एक समंदर है, इसमें तो हम खो ही जाएंगे। जब डेटा बिखरा हुआ होता है ना, तो ऐसा ही लगता है। पर घबराइए नहीं, आज हम इसी केओस को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो इस डेटा के केओस को कंट्रोल करने का जो टूल किट है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि MS एक्सेस के होम टैब में ही है। आज हम खास तौर पर इसके दो सबसे पावरफुल ग्रुप्स पर फोकस करेंगे, व्यूज और सॉर्ट एंड फिल्टर। यकीन मानिए, ये दोनों मिलकर आपके डेटा को पूरी तरह से लाइन पर ले आएंगे। तो देखें, डेटा को कंट्रोल करने का सबसे पहला कदम क्या है? उसे अलग अलग नजरियों से देखना। और MS एक्सेस में इसी चीज को कहते हैं व्यूज। तो चलिए इसके 4 मेन व्यूज को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे काम को कितना आसान बना देते हैं। ये देखिए, यहां पर 2 मेन व्यूज की सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ है डेटा शीट व्यू, जो बिल्कुल एक स्प्रेडशीट जैसा लगता है ना, जहां हम अपना सारा डेटा देखते हैं। और दूसरी तरफ है डिजाइन व्यू। इससे आप एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जहां आप टेबल की पूरी नींव रखते हैं। तो डेटा शीट व्यू जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट व्यू है। मतलब जब भी आप कोई टेबल खोलते हैं तो सबसे पहले यही दिखता है। इसका फील बिल्कुल एक्सेल जैसा होता है, पंक्तियां यानी रिकॉर्ड्स और कॉलम्स यानी फील्ड्स। इसका मेन काम क्या है? डेटा डालना, उसे देखना और उसमें छोटे मोटे बदलाव करना। सिंपल। और फिर आता है बैकएंड का मास्टर, डिजाइन व्यू। यहां आप डेटा नहीं देखते बल्कि डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब यहीं पर आप स्क्रैच से टेबल बनाते हैं, ये तय करते हैं कि किस कॉलम में क्या आएगा, जैसे नाम के लिए टेक्स्ट और उम्र के लिए नंबर। और हाँ, यहीं पर आप डेटा के लिए रूल्स भी सेट करते हैं। डिजाइन व्यू की सबसे जरूरी शक्तियों में से एक है प्राइमरी की सेट करना। अब ये क्या है? ये हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक पहचान है, बिल्कुल हमारे आधार नंबर की तरह। इसका सीधा से मतलब है कि कोई भी डुप्लीकेट एंट्री हो ही नहीं सकती। इससे आपका डेटाबेस हमेशा हमेशा सटीक रहता है। वैसे एक मजे की बात बताता हूं, अगर आप एक्सेस के पुराने वर्जन्स देखेंगे तो आपको पिवट टेबल और पिवट चार्ट व्यूज भी मिलेंगे। ये डेटा को समराइज करने और विजुअलाइज करने के लिए कमाल के थे। हाँ, अब ये नहीं है, पर यह जानना काफी दिलचस्प है कि एक्सेस टाइम के साथ कैसे बदला है। अच्छा, तो हमने डेटा को देखना तो सीख लिया। अब अगला कदम क्या है? उसे ऑर्गेनाइज करना। और यहीं पर सॉर्टिंग की कला काम आती है। जब आपके पास हजारों रिकॉर्ड्स हों तो उन्हें एक सही क्रम में रखना सच में सब कुछ बदल देता है। सॉर्टिंग का मतलब बहुत सीधा सा है, डेटा को एक खास क्रम में लगाना ताकि उसे समझना और एनालाइज करना आसान हो जाए। जरा सोचिए, एक डिक्शनरी अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना हो तो कैसी लगेगी? बिल्कुल बेकार है ना? सॉर्टिंग हमारे डेटा के लिए ठीक वही काम करती है। सॉर्टिंग के 2 मेन तरीके हैं। पहला है असेंडिंग ऑर्डर, यानी A से Z, या फिर छोटे से बड़े के क्रम में, जैसे 1 से 100 तक। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो इसका ठीक उल्टा है, Z से A, या बड़े से छोटे के क्रम में, 100 से 1। और ये सिर्फ टेक्स्ट और नंबर पर ही नहीं, तारीखों पर भी काम करता है। अब जरा इस टेबल को देखिए। इसमें नाम, शहर और सैलरी सब कुछ मिक्स है। ऐसे में कुछ भी खोजना कितना मुश्किल है ना? चलिए अब देखते हैं कि सिर्फ एक क्लिक से सॉर्टिंग क्या जादू करती है। और ये देखिए, बस एक क्लिक और पूरी टेबल अब नामों के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गई। अमित सबसे ऊपर, जोया सबसे नीचे। अब देखिए ये कितना साफ सुथरा और पढ़ने में कितना आसान लग रहा है। ठीक है, तो डेटा को क्रम में लगाना तो आ गया, पर अगर हमें हजारों रिकॉर्ड्स में से सिर्फ कुछ खास रिकॉर्ड्स देखने हो तो तब क्या? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले सुपरहीरो की, फिल्टरिंग। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे हमेशा याद रखिएगा। सॉर्टिंग डेटा का ऑर्डर बदलती है, जबकि फिल्टरिंग उन चीजों को छिपा देती है जिन्हें हम नहीं देखना चाहते। और हाँ, ये डेटा को डिलीट नहीं करती, बस कुछ देर के लिए हमारी नजरों से ओझल कर देती है। फिल्टर लगाना बच्चों का खेल है, सच में। मान लीजिए हमें सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉइज को देखना है, तो क्या करना है? बस दिल्ली लिखे किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए, होम टैब पर सिलेक्शन पर जाइए और इक्वल्स दिल्ली चुन लीजिए, और बूम, हो गया। और ये रहा रिजल्ट। टेबल में अब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। मुंबई और कोलकाता वाले रिकॉर्ड्स, वो बस अस्थायी रूप से छिप गए हैं।
इस तरह हम जानकारी के पहाड़ में से अपनी काम की चीज तुरंत निकाल सकते हैं। एक्सेस आपको फिल्टरिंग के लिए कई सारे ऑप्शंस देता है। फिल्टर बाय सिलेक्शन सबसे तेज तरीका है। हर कॉलम के हेडर में आपको कॉमन फिल्टर्स का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी मिलता है। टॉगल फिल्टर एक सिंगल बटन है जिससे आप फिल्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और जब आपको असली पावर चाहिए ना, कुछ कॉम्प्लेक्स करना हो, तो एडवांस फिल्टर आपके लिए है। जैसे मान लीजिए हमें उन एम्प्लॉइज को खोजना है जो मुंबई में काम करते हैं और जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, तो एडवांस्ड फिल्टर में हम कुछ इस तरह की शर्त लगा सकते हैं। ये इसकी असली ताकत को दिखाता है जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस पर काम करना हो। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं कि ये सारे टूल्स मिलकर आपको अपने डेटाबेस का असली मास्टर कैसे बनाते हैं। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। व्यूज आपको डेटा को देखने और बनाने की शक्ति देते हैं, सॉर्टिंग उसे व्यवस्थित करने में मदद करती है, और फिल्टरिंग आपको ठीक वही चीज खोजने में मदद करती है जो आप चाहते हैं। देखना और बनाना, व्यवस्थित करना और खोजना, बस यही है। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ छोटी-मोटी टेबल्स के लिए है। ये जो बेसिक स्किल्स है ना, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। जब आप असल दुनिया में हजारों या लाखों रिकॉर्ड्स वाले डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो यही वो टूल्स हैं जो आपके काम को मुमकिन और असरदार बनाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सवाल। अब जब आपके पास डेटा को देखने, उसे व्यवस्थित करने और उसमें से काम की चीज खोजने के इतने पावरफुल टूल्स हैं, तो जरा सोचिए, आपका डेटा कौन सी नई और दिलचस्प कहानियां बताने के लिए तैयार बैठा है।